लेकिन ये साहब मैंने ये इस पे ये कहा कि जी आप असासों की जांच पड़ताल करें और जहाँ तक उन्होंने मेरे पे कहा जी मैं सू करूंगा, लेकिन ये आप ये देखें कि पहले वो ऐसा करें कि बरतानी अखबार जो आज बड़े इंकशाफात बरतानी अखबार में भी हुए, पहले उन पे सू करें, उसके बाद मेरे पे आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसी चीजें होंगी तो इंशाल्लाह बड़ी चीजें सामने आएंगी। और मैंने ये कहा कि जिस जिस प्लेयर जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पूरे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सारों के असासों की जांच पड़ताल करे। उसी बिहाफ पे मैं एक बिल पास कराऊंगा ताकि जो ये असासे बताएंगे, उसके अलावा अगर कुछ इनके पास से और इनके भाइयों के पास से या किसी और के पास से जो इनसे रिलेटेड है एक्स्ट्रा कोई असासे निकला है, तो उस पर जो मैं बिल पास कराने जा रहा हूँ उसमें जो है 7 साल पाकिस्तान में कैद उस बंदे को होगी जो उसके अलावा भी असासे निकला है उनके। चले खान साहब सियासतदानों के एहसासों के पीछे पड़े हैं, आप क्रिकेटर्स के एहसासों की बात करें, अल्लाह करे कामयाबी हो आपको उसमें। मुझे ये बताएं, आपको आप किसने यकीन दहानी करा दी है कि आप कोई धमकी नहीं देगा आपको? हाउ इज एवरीथिंग नॉर्मल फॉर यू नाउ? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि जब इंसान अकेला होता है तो उस वक्त जो है इंसान डरता है। मेरे पीछे कोई उस वक्त नहीं था, सिर्फ जो था मुझे जो है इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि मैं तो क्रिकेट खेलने गया था, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने नहीं गया था। और जब मैंने 88 किया इंग्लैंड में, उस वक्त भी मुझे वापस भेज दिया गया। वो भी एक किस्म की इस केस से रिलेटेड ही मेरे ख्याल से चीज़ है कि जो मुझे अब पता चल रहा है, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है कि 4 मैच में इन्होंने फिक्सिंग की है, तो वो इसका मतलब है कि वो मुझे साइड से हटाना चाहते थे और उसके बाद जो है वो ताकि उनका जो है वो काम चल सके। लेकिन मिस्टर हैदर, ऐसे भी तो हो सकता है कि बरतानिया की शहरियत आपको चाहिए हो, इसलिए आपने तमाम मंसूबा बनाया। ये ऐसे जाहिल लोग हमारे जो है तजिया नगार भी हैं और कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो सिर्फ उनको वही बातें ये करते हैं जो जिन इस टाइप से जिनको जो है नुकसान पहुंचना। तो बाकी सिर्फ शहरियत हासिल करने असाइलम नहीं है, और बड़े तरीके होते हैं असाइलम के अलावा भी। और बहुत जो अगर मैं चाहता तो लीगल वैसे भी वापस आके जो है वो मैं चीजें कर सकता था, सिर्फ उधर से जाने के वजह से नहीं। इधर आके मुझे और भी पहले, उससे पहले भी बड़ी ऑफर्स थी। जो आप जो समझदार लोग हैं उनको शायद ये पता हो कि हर क्लब जो है इंटरनेशनल प्लेयर को वर्क परमिट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और चीजें बड़ी हो सकती हैं। मीडिया का एक बंदा था, उसने मुझे ऑफर की कि आपको 5 साल का देते हैं आप हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए जो है वो स्पोर्ट्स एंकर ऐसा काम करें टीम में आने से पहले। ठीक। और जब मैं टीम में आ गया फिर तो ये इतना पैसा है क्रिकेट में लीगली, तो वो उस वक्त तो जवाब ही नहीं बनता। ठीक है, असजद नज़ीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बरतानिया से राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं वहाँ पर। वेलकम टू यू असजद नज़ीर। आप यू यूजुअली राइट ऑन बॉलीवुड, लेकिन आज भी जो क्रिकेट में हुआ है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, व्हाट आर योर फीलिंग्स? हम सब पाकिस्तानी और हम सब क्रिकेट के फैन हैं, and today everybody is not angry. हम सब we're all heartbroken about this whole thing because it's brought shame onto all Pakistanis everywhere. And we've been hearing stories about Pakistani match fixing for more than 10 years now, but we didn't want to believe it. And today the judges proved that it's actually true and it's been happening. So it's very heartbreaking. Something interesting you wrote on your Facebook today, Asjad. You said कि 2 और खिलाड़ी भी हैं जिनके नाम आएंगे और सबको पता है वो 2 खिलाड़ी हैं। कौन से 2 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं आप? जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था वो मैंने उससे बात की थी लास्ट ईयर, और उसने मुझे बताया था कि और भी खिलाड़ी थे टीम में जिसने फिक्सिंग की थी। लेकिन यूके में ऐसा 100% प्रूफ ना हो तो हम लिख भी नहीं सकते और हम उनको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। उसके पास प्रूफ था लेकिन 80% 90% प्रूफ था, इसलिए, लेकिन वो भी इनफ नहीं था। लेकिन उसने मुझे बताया था कि 2-3 और खिलाड़ी हैं टीम में। अच्छा, नाम बताएंगे आप उन 2-3 खिलाड़ियों के जो आपको उन्हीं ने बताया थे? अगर आप जाएं ट्विटर में, अगर आप जाएं इंटरनेट पर, उन खिलाड़ियों के नाम सब लिख रहे हैं तो मालूम है कौन है। लेकिन यहाँ कुछ हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ नहीं है। लेकिन अब सबको मालूम है, सब कमान अकबर का नाम 1 साल से 2 साल से बोल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं करा, यही बात है। जल्दी से वक्फे की तरफ मुझे जाना है, कोई कुछ करता क्यों नहीं है यहाँ पर? पहले शायद आफरीदी साहब भी आ गए नाराज होकर, उस वक्त क्यों आए थे नाराज होकर?
अगर कुछ किया जाता तो ये नौबत ही ना आती। और फिर शाहिद आफरीदी जब इंग्लैंड में थे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, पाकिस्तान ने वो मैच लूज़ किया, और उसके बाद यही मज़हर मजीद जब होटल की लॉबी में और मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ देखे गए तो शाहिद आफरीदी ने ऑब्जेक्ट किया कि इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसको अपने साथ मिक्सअप ना करें। उस वक्त शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं एक वक्फा ले रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली, आपने बरतानी सहाफ़ी की बात सुनी, वो कह रहे हैं और नाम लिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका जिक्र हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे एहतशाम साहब ने कहा कि मज़हर मजीद को मना करने के बावजूद वहाँ पे खिलाड़ियों के पास देखा गया। जुल्करनैन साहब ने भी यही बात की। तो फिर किस चीज़ पे हैरान हुए आज एजाज साहब भी और लोग भी जो हैरान हो रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसा भी कर सकते थे? टेक अ ब्रेक, उसके बाद मजीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। इतराफ़ी बयान है मेरे पास मोहम्मद आमिर का। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और इन तमाम लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ जिनके लिए क्रिकेट अहमियत रखती है। मैं जानता हूँ मैंने खेल को कितना नुकसान पहुँचाया है, ऐसा खेल जिसे मैं दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन वो था जब मुझे पाकिस्तान की जानिब से खेलने के लिए मुंतखब किया गया। मुझे एक रोज़ कबल मेरी शर्ट मिली जिसका नंबर 90 था। मैंने वो पहनी और आईने के सामने काफ़ी देर तक खड़ा अपने आप को देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं पाकिस्तान की जानिब से खेल रहा था। अगर मुमकिन होता तो मैं वही शर्ट पहनकर सो जाता और मुझे एहसास हुआ कि मैं अच्छा खेल खेल सकता हूँ। ये मेरा वाहिद ख्वाब था जो पूरा हो गया, मगर ये ख्वाब अब चिकनाचूर हो चुका। उसके साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के बहुत से शायकीन के ख्वाब भी चिकनाचूर हो गए, जो कहते हैं वो मान ही नहीं सकते थे क्योंकि क्रिकेटर्स कभी चीटिंग कर सकते हैं। ख्वाजा फरीद साहब हमें ज्वाइन करें कराची से। ख्वाजा साहब, टाइम कम है, जल्दी से अपनी बात कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टाइम देने का टाइम कम है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, काश आप टाइम मुझे देते। जी जल्दी से बोलिए। सिलसिला ये है कि अगर कयूम रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाता जिसमें वसीम अकरम और वकार यूनिस का नाम सिर्फ फहरिस्त था, अगर उन पे एक्शन लिया जाता तो आज पाकिस्तान को ये रुसवाई नहीं होती। इसके अलावा आप देखें ये करप्शन पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में है, सिर्फ पाकिस्तान alone is not involved. Yes, many Pakistani cricketers are involved in this corruption. But at the same time, even Indian, Australian cricketers, South African cricketers. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ख्वाजा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। मुझे बताइएगा इत्तेशाम साहब, एंटी करप्शन यूनिट किधर है आपका? अभी ये पुरानी बात करें, अभी जो हो रहा है इस पे कोई एक्शन ले लेंगे आप लोग? देखिए, मैं पहले वो क्लियर करना चाहूँगा जो आफरीदी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, व्हेन ही वाज इन इंग्लैंड, जहाँ से मामला शुरू हुआ। और आफरीदी को फिर मीटिंग में बाकायदा स्नब किया गया कि आप मज़हर मजीद के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देंगे। कौन कौन था उसमें? प्लेयर्स थे, 6-7 प्लेयर्स थे और इवन ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने आफरीदी को स्नब किया। और एट दैट टाइम वो ऑफिशियल्स भी थे जो परेशान हो रहे हैं कि आज क्या हुआ है। जी हाँ, उसके बाद फिर आफरीदी जो थे उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद वो वतन वापस आ गए। उसके बाद ये सारा मामला चला। इसमें ऑफिशियल्स जो थे पीसीबी के, उस वक्त के ऑफिशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली इन प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। काश हमारे मुल्क की अदालतें या हमारे मुल्क के इदारे अगर शुरू में इन पर एक्शन लेते, जिस तरह इन्होंने अभी वसीम अकरम, वकार यूनुस की बात की, तो आज ये नौबत ना आती। मुझे जल्दी से बताइएगा, वक्त कम है, कि कौन कौन से नाम, क्योंकि अजहर तो इंग्लैंड में बैठे थे, वो वहां के लॉस की वजह से नाम नहीं ले रहे थे, कौन कौन से नाम है? और देखिए, एक तो सिडनी टेस्ट के हवाले से हम बात करते हैं तो कामरान अकमल ने जो कैचेस ड्रॉप किए थे, जो स्टंप छोड़ा था, और अभी यहाँ जो लंदन में भी जो प्रोसिक्यूशन का सिलसिला हुआ उसमें कामरान अकमल के हवाले से, सिम के हवाले से बात चली है, बात निकली है। लेकिन उस वक्त भी हमने डिफरेंट फोरम्स पर, डिफरेंट चैनल्स पर यह बात की थी जिस तरह उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, मगर नहीं लिया गया। शाम साहब और मेरे साथ लाहौर से मेरे मेहमान शामिल थे। अजहर हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करते, जुल्करनैन साहब थे, और बहुत से लोग हमारे लिए लाइन अप थे। मुदस्सिर नज़र साहब से भी हमने बात करनी थी, मगर वक्त की कमी है और आप लोगों की भी बहुत सी कॉल लेना थी जो नहीं ले सके। बट यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और ज्वाइन मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ न्यूज़बीट विद फरिया। इस बात यह है कि अच्छे बुरे लोग तो हर ही फील्ड में होते हैं, चाहे हमारी फील्ड हो, चाहे
कोई भी फील्ड हो दुनिया की, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो फील्ड ही बुरी है, उसका मतलब ये नहीं होता आप क्रिकेट देखना छोड़ दें। दोबारा उन बच्चों से जिन्होंने मुझे आज लेकर कहा कि वो क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे, वैसे एक ज़माने में मैं भी वो बच्ची थी जिसने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी थी पाकिस्तानी टीम के हारने की वजह से, मगर दोबारा देखना शुरू करें क्योंकि हमने ही प्रेशर डालना है ताकि कोई एक्शन लिया जा सके। डेफिनेटली अ सैड डे इन पाकिस्तान फॉर क्रिकेट, लेकिन आइंदा आने वाला दिन यकीनन ताबनाक होगा। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।